हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉपर के प्यारे से इस सीरीज में, जिसमें हम क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट 95% प्लस सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट आपका 1 बाय 1 मिल रहा है। तो अभी हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। पार्ट 1 हो चुका है आपका, ये पार्ट 2 का सेशन है। पार्ट 2 आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसके पहले आप लोग ना देखे हो तो प्रीवियस वीडियो, जिसके पहले वाला वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये सेकंड मतलब पार्ट 2 है। तो आइए 1 बाय 1 हम यहाँ पे देखते हैं, पढ़ते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। देखिए क्या है कि ह्यूमन का नर्वस सिस्टम के बारे में आज हमको जानना है। पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो सबसे पहले हमको क्या जानना है? पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन के जो नर्वस सिस्टम होता है ना, उसमें मेनली कितने पार्ट होते हैं? मेनली यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा क्या है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। बहुत ध्यान से समझिएगा। ह्यूमन का जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, उसमें से सबसे पहला जो है वो क्या है? सेंट्रल। नाम से ही समझ में आ रहा है, सेंट्रल मतलब जो सेंट्रल एरिया, जो सेंट्रल पार्ट है, केंद्र है। ठीक है, तो एक वो सिस्टम हो गया। पेरीफेरल मतलब कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकले, उस उसको क्या कह रहे हैं? पेरीफेरल। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन हमारे कहाँ होता है? सेंटर में। ठीक है, ब्रेन ही तो सेंटर है। तो ब्रेन एक इसके बीच में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, तो ब्रेन है। और क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ध्यान रखना है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक, और उसके बाद देखिए, अभी स्ट्रक्चर से हम समझेंगे। तो स्ट्रक्चर से हम समझते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये क्या है? ब्रेन। अब ब्रेन के ये नीचे वाले पार्ट से क्या निकल रहा है? ये बीच वाला जो पीले रंग का, येलो रंग का दिख रहा है, वो ही क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये दोनों ही मतलब ये ह्यूमन का स्ट्रक्चर है। और स्पाइनल कॉर्ड देखिए ध्यान से, किसके बीच में, मतलब ये एकदम, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर एक बार इसकी सेल डेथ हो गई, मर गई, तो दोबारा जिंदा नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की जो हड्डी होती है, बोन, हमारा ये बोन होता है पीछे का, वही उसको क्या करता है? बचा के उसको कवर किया। ये देखिए, हड्डियों के बीच में सुरक्षित है, ताकि चोट लगे, कभी कुछ हो तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपका एकदम सेंसिटिव पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, उसको कुछ ना हो। अगर स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग गई तो फिर बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए देखिए, अगर इंसान कोमा में चला जाता है तो क्या है? कोमा में चला जाता है तो कोई एक्टिविटी कर पाता है क्या? नहीं कर पाता, बिस्तर पे चला जाता है, मरे हुए के समान हो जाता है। जिंदगी तो है, लाइफ तो है उसमें, बट वो कुछ कर नहीं सकता। इसका मतलब आपको एक चीज़ और समझ में आया होगा कि जो हमारा पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम है, उसको मेन कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। इसीलिए इसीलिए और स्पाइनल कॉर्ड भी अगर डेड हो गया तो भी इंसान, अगर देखिए जिसका रीढ़ का हड्डी में प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब कि थोड़ी है तो ठीक है, जिसे रीढ़ की हड्डी में हो तो ठीक है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा बहुत है तब भी चल जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया तो भी इंसान क्या होता है? बेड पे आ जाता है, बिस्तर पे आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों को बहुत बचा के सुरक्षित रखना है। किसको? और देखिए, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये किसके अंदर होता है? ये ब्रेन का जो मतलब बोन होता है ना, सिर में भी तो, हमारे जो सिर है उसमें भी तो क्या है? उसको भी तो एक हार्ड कवरिंग कवर किए हुए है सिर के अंदर, वही अंदर है। सिर के अंदर ये क्या है? नर्वस सिस्टम जो आपका है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन का जो असली पार्ट होता है वो अंदर की तरफ होता है। और भगवान ने इतना हार्ड कवरिंग दिया है ताकि कभी गिरे पड़े, चोट लगे, आपको कुछ हो, मम्मी मार दी डंडा से, ठीक है, मान लीजिए मम्मी गुस्से में कभी बेलन से मार दी 2-4 बेलन, तो आपका सिर फूट जाए ऊपर से, लेकिन आपके ब्रेन के अंदर चोट ना लगे। और अगर पापा मम्मी ने मार दिया, या सर आपके टीचर कभी गुस्सा में मार दिए ना, तो अभी कभी कोई मारे तो पहले क्या क्या करिए? अपने सर को बचाइए। सर के अंदरूनी पार्ट में चोट ना लगे। अंदरूनी पार्ट में चोट लग जाती है तो फिर बचना बचाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना? तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपका क्या हो गया? कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इतना स्टोरी कहानी इसलिए आप लोग को बताई ताकि आपको याद रखना है कि ये सेंट्रल पार्ट है। कौन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यही क्या करता है कि हमको बचाता है, सुरक्षित रखता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो कहाँ से निकलता है? ब्रेन से। मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ दो तो बाकी जितने भी बचे सब के सब क्या हो जाते हैं? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना?
तो आइए देखते हैं। तो इधर देखते, यहाँ पे इनके कुछ नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर में बताया गया है, ठीक है। तो क्रेनियल क्या है? क्रेनियल, क्रेनियल मतलब बोन, सिर। अगर जब भी क्रेनियल या क्रेनियम वर्ड आए तो मतलब आप ऑटोमेटिक, ये साइंस की, ये बायोलॉजी की लैंग्वेज है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आप क्या समझ जाइए कि ये दिमाग की, सर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? नर्व गो फ्रॉम योर ब्रेन टू योर आइज। इसमें से जो क्रेनियल पार्ट है वहाँ से कहाँ कहाँ जाता है? आपके ब्रेन से आपके आँख में जाता है, माउथ में जाता है, ईयर में जाता है और अदर पार्ट्स ऑफ योर हेड। ये जो क्रेनियल पार्ट है मतलब पूरे हेड एरिया की बात कर रहा है। तो हेड में आपके क्या क्या है? आपका माउथ है, ईयर है, ठीक है, नोज है। तो यहाँ जितना भी मतलब चीज़ें जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है? क्रेनियल नर्व, क्रेनियल आगे नर्व है, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स है। अगला है आपका यहाँ पे क्या है? सेंट्रल नर्व्स। तो सेंट्रल नर्व्स आर योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जब भी सेंट्रल नर्व की बात होगी, सेंट्रल चीज़ की बात होगी, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। फिर आपका आता है पेरीफेरल। तो पेरीफेरल मतलब ये जो चारों तरफ ये ब्रेन, ये जो नर्व्स निकली है ना, तो ये सब क्या किस में गिनी जाती है? पेरीफेरल्स। नर्व्स गो फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड टू योर आर्म्स, हैंड, लेग्स एंड फीट। जो भी आपके कहाँ आर्म में आ रही है और कहाँ रही, लेग्स में आ रही है, ठीक है, पैर में जा रही है, तो वो सब के सब क्या है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है। अब आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्व्स ग्रो फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड टू योर लंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोनॉमिक क्या है? जो कि कहाँ जाता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ बीच में है और यहीं पास में इसके लंग भी है। तो जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जा रहा है? लंग में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। ध्यान दीजिए, लंग यहीं पर है, यहीं बीच में हार्ट है। मैं दूसरे पेन से बना देती हूँ। देखिए, यहीं पे बगल में लंग है, यहीं पे हार्ट है और यहीं पे क्या है? स्टमक है। तो जो कहाँ कहाँ जा रहा है? ध्यान दीजिए, ऑटोनॉमिक जो आपके लंग में जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड से लंग में जा रहा है, और कहाँ जा रहा है? हार्ट में जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है, आपके ब्लैडर में जा रहा है, और जो आपके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे जा रहा है। मैं सीधे सीधे आपको, एकदम बहुत ज़्यादा रटना ना हो तो एकदम अच्छे से समझाती हूँ आप लोगों को। कि देखिए, मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से नर्व्स निकल रही हैं, नर्व्स निकल रही हैं। तो ये जो बीच का पोर्शन है, यहाँ बीच, इसी बीच के पोर्शन में, इतने में ही आपका क्या क्या आ जाएगा? इतने ही पोर्शन में आपका, देखिए, इतने ही पोर्शन में आपका आ जाएगा। यहीं पे आपका लंग भी रहता है, यहीं पे आपका हार्ट रहता है, यहीं पे इंटेस्टाइन रहता है, यहीं पे सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं, मतलब इतने ही पार्ट में सब। तो ये जो बीच वाले पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। इतने एरिया में जो जो आए उसमें क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ये ब्रेन से लेके ये स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो चारों तरफ बना रहा है, ये इस तरह से पैर, मतलब बाहरी पोर्शन को, वो क्या है? पेरीफेरल मतलब चारों तरफ, पेरीफेरी मतलब हमारे चारों तरफ। तो हमारे चारों तरफ क्या है? दो हाथ है, दो पैर है, ठीक है। तो दो हाथ और दो पैर के लिए क्या है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और क्रेनियल नर्वस सिस्टम जो आपके केवल सिर के, क्रेनियल, ध्यान रखिए, क्रेनियल मतलब केवल केवल हेड की बात कर रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। तो एक मिनट, तो यहाँ पे वन बाय वन हम पढ़ते जाते हैं। पेन बदल लें थोड़ा। तो ये क्या है? द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अभी तक के स्टोरीज आपको समझ है। मेनली ये है, मेनली कौन सा है? सेंट्रल है और पेरीफेरल, यही मेन है। लेकिन और भी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताया, क्या? क्रेनियल और ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमिक, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर इसमें क्या है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन। अब यही जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, यही क्या बना रहा है? क्रेनियल। इसी पेरीफेरल में क्या रहा है? क्रेनियल अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ से देखिए, ब्रेन से क्रेनियल अराइज हो रहा है और स्पाइनल, सिंपल सी बात है, स्पाइनल नर्व कहाँ से अराइज होगा? स्पाइनल कॉर्ड से ही तो अराइज होगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं हम चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर में साफ साफ दिख रहा है आपको अच्छे से। क्या है यहाँ पे? देखिए, ब्रेन है आपका, फिर ये पूरा ब्रेन है, फिर यहाँ से येलो रंग का स्पाइनल कॉर्ड निकल रहा है, जो किसके बीच में सुरक्षित है? आपका जो स्पाइन, यहाँ पे जो पीछे बोन्स होता है, ठीक है, उसमें है।
आगे और नीचे देखते हैं हम, ठीक है। ये वही स्ट्रक्चर को दोबारा रिपीट कर दिया गया है, वही चीज़ें हैं अच्छे से इसमें, मतलब बड़े बड़े, ताकि आपको अगर वो स्ट्रक्चर ना समझ में आए तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ डिटेल में उसी स्ट्रक्चर को समझाया गया है, ठीक है। अब नर्व सेल्स के बारे में बहुत डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट्स नोट्स भी आता है और लॉन्ग मतलब आपके लिए लिखने के आ जाता है। ऑब्जेक्टिव तो ज़रूर बनेगा, यहाँ से समझ लीजिए, लिख लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनना ही बनना है, ठीक है। तो नर्व सेल्स क्या होता है, अगर हम सिंगल एक नर्व सेल्स की एक सिंगल यूनिट जैसे इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, या एक सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। नर्व सेल्स की एक सिंगल यूनिट को न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। ध्यान दीजिए, मतलब स्ट्रक्चरली रूप से भी और फंक्शनल मतलब कि जैसे उसका स्ट्रक्चर है और जैसे वो काम करता है, दोनों ही रूप से उसका जो यूनिट होता है वो कौन होता है, न्यूरॉन होता है। और न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, साइटॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्या क्या होता है, साइटॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और इससे सेवरल ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत सारी इससे ब्रांचेस निकलती हैं जिसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। इसके पास लॉन्ग नर्व फाइबर होता है जिसको क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और ये किससे कवर होता है, माइलिन की शीट से कवर होता है, ठीक है। और इनके बीच के जो जंक्शन होते हैं, जो जैसे दो माइलिन शीट के बीच का जो जंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, सॉरी दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है, एक न्यूरॉन दूसरे, जैसे ये देखिए ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ना, अब यहीं पे दूसरा भी, यहीं पे जो है दूसरा एक और न्यूरॉन्स आके जुड़ जाएगा, फिर उससे दूसरा, ऐसे ही एक दूसरे से जुड़ जुड़ के पूरा का पूरा पूरे बॉडी में क्या होते हैं, न्यूरॉन पहुंचते हैं एक दूसरे के, ऐसे एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का एंड एरिया, मतलब एक का हेड एक का टेल, एक का हेड एक का, मतलब एक का डेंड्राइट और दूसरे का एक्सॉन, ऐसे कह सकते हैं, एक का डेंड्राइट दूसरे का एक्सॉन, ऐसे ही आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अभी आगे स्ट्रक्चर में हम ये भी देखने वाले हैं। मैसेज पास थ्रू द नर्व सेल्स फ्रॉम केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये दोनों ही तरह से, कैसे कैसे, यहाँ पे केमिकल वर्क भी होता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। जब केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल। आपके घरों में जो बैटरी आप लोग रखे हैं, तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में जो केमिकल होता है उसी तो से तो इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता है। तो सेम उसी तरह से हमारी बॉडी में भी जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता है जो कि नर्व इम्पल्स के फॉर्म में क्या होता है, आगे ट्रांसमिट होता है। नर्व इम्पल्स, तभी तो कोई चीज़ होती है तो हमको कैसे हमारे दिमाग में पता चल जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कभी कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जैसे चोट लगती है तो तुरंत नहीं दर्द होता है, कुछ सेकंड बाद दर्द होता है। जैसे अगर बहुत तेज कभी आपका हाथ वाथ कटा हो, कभी किसी के साथ ऐसा हुआ हो, चोट वोट लगी हो, तो तुरंत नहीं पता चलता, वो दर्द कुछ देर बाद इतना तेज दर्द होता है, क्योंकि वो दर्द फिर क्या होता है, वो चीज़ें हमारे बॉडी के जो नर्व हैं उसके थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, और जब ब्रेन तक पहुंचती है तो फिर ब्रेन क्या करता है, उसको फिर हमें फील करा देता है कि ओहो बहुत तेज़ हमें दर्द हो गया है, हमें चोट लग गई है, ठीक है। तुरंत नहीं पता चलता, क्योंकि इसी की वजह से द डेंड्राइट्स रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड इट स्टार्ट्स केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच पासेस थ्रू एक्सॉन। तो ये किसके थ्रू पास होता है, ये जो एक्सॉन वाला एरिया है इसी से, टोटल ये क्या एक्सॉन वाला एरिया है इसी से क्या होता है, पास होता है। अभी और हम डिटेल में इसको समझने वाले हैं आगे। देखिए ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका है, नर्व सेल्स का है या न्यूरॉन का है। इसको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिख के रखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा 100%। ये आपके एग्ज़ाम में डायग्राम बनाने को आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, यहाँ से 110% क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप बायो से हैं और यहाँ से क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ, ये देखिए टिपिकल न्यूरॉन, तो न्यूरॉन मतलब कि इसी तरह से न्यूरॉन का, न्यूरॉन देखिए कई तरह के होते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी मेन टाइप का होता है वो उसी का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। तो देखिए ये जो पूरा का पूरा एरिया है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा पूरा इसको क्या कहते हैं, ये साइटॉन एरिया है। क्या है, ये साइटॉन एरिया है। और यहाँ से यहाँ तक जो पूरा का पूरा एरिया है ये एक्सॉन एरिया है, ठीक है। इसको एक्सॉन एरिया कहते हैं और इसको साइट, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में, साइटॉन एक्सॉन, मतलब कि जो स्ट्रक्चर ऑफ क्या होता है,
मेन स्ट्रक्चर होता है एक टिपिकल न्यूरॉन। हाँ, तो फिर देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में, तो ये यहाँ पे साइटोन या फिर इसको क्या कहते हैं, सेल का बॉडी, और यहाँ पे ये क्या है स्ट्रक्चर पूरा पूरा आपका ये एक्सॉन है, ठीक है ना। और ये डेंड्रॉइड्स है, ऐसे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ है इसको क्या कहते हैं, डेंड्रॉइड्स कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, डेंड्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये स्ट्रक्चर आपके एग्ज़ाम में मतलब मैक्सिमम चांस है कि ये आपके एग्ज़ाम में आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सेल का बॉडी है, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, ये न्यूक्लियस है, और ये डेंड्रॉइड्स है, ये एक्सॉन है, ठीक है। ये एक्सॉन एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन। यहाँ पे दो देखिए, यहाँ पे बीच में क्या है, ये पूरा पूरा इसको कवर कौन किया हुआ है, एक्सॉन को माइलिन की शीट, कौन कवर किया है, माइलिन शीट, ठीक है। माइलिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था, तो माइलिन शीट बोल दिए। या फिर यहाँ पे स्वान, सॉरी ये स्वान, जो स्वान सेल्स है ना इनके बीच में, ये स्वान नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था, तो इनके नाम पे इसका स्वान सेल्स रख दिया गया। तो कहाँ होता है स्वान सेल्स, एक्सॉन के अंदर होता है। कहाँ होता है, एक्सॉन के अंदर क्या होता है, स्वान का सेल होता है। और यहाँ पे क्या है, नोड ऑफ रेनवियर, ये बीच बीच में जो है नोड ऑफ रेनवियर, ये भी साइंटिस्ट थे। तो ये भाई ये क्यों पीछे रहे, तो जब इन्होंने डिस्कवरी किया तो इन्होंने इसका नाम रख दिया नोड ऑफ रेनवियर। इस तरह से आप भी जो है, जब आकाश प्रकाश जो भी आपका नाम हो, ठीक है, हीना मीना जो कुछ आपका नाम हो, जब आप साइंटिस्ट बन जाइएगा, कुछ डिस्कवरी कर लीजिएगा, तो अपने नाम से भी आप जाने जा सकते हैं। मतलब पूरे फ्यूचर के लिए, इसलिए साइंटिस्ट बहुत ग्रेट होते हैं, महान होते हैं। एक तो अच्छा काम करके जाते हैं, अब देखिए ज़िंदगी भर हमको याद रखते हैं, स्वान सेल्स, नोड ऑफ रेनवियर, है ना। अगला देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। क्या है, एक्सॉन मतलब यहाँ पे एक्सॉन क्या है, टर्मिनेट मतलब बंद हो जाता है, रुक जाता है। कहाँ, यहाँ पे, तो इसको क्या कह दी, एक्सॉन का टर्मिनल्स, मतलब अब यहाँ पे आके एक्सॉन खत्म हो जा रहा है। अब यहाँ ये फिर किससे जुड़ता है, अगले न्यूरॉन की सेल से जुड़ता है। इसी तरह से ये क्या कर होता है, एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते पूरा का पूरा क्या बनाते हैं, ये अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वही चीज़ है डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, एक्सॉन, माइलिन शीथ, सेम टू सेम वही चीज़ है, ठीक है ना। ये देखिए, यही ये मैं आप लोग को दिखाना चाहती थी। तो ये देखिए जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर, तो मैं वही आपको बार बार बोल रही थी कि एक का हेड दूसरे का टेल एरिया, मतलब एक का सिर दूसरे का पूंछ, ठीक है। टेल एरिया, एक का सिर दूसरे का टेल एरिया, आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, एक बहुत लंबी, हम सोच नहीं सकते कितनी लंबी, बहुत लंबी चेन बनाते हैं। और इतना बड़ा सेल देखिए, बहुत बड़ा सेल है ना, ये बहुत बड़ा सेल है, इसको लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है। ये भी याद रख लीजिए, न्यूरॉन की सेल को क्या कहा जाता है, लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमंस में तो क्या कहेंगे, न्यूरॉन सेल। कहीं लिख लीजिए कॉपी में, नोट डाउन कर लीजिए, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन का सेल है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लॉन्गेस्ट सेल है। और अगर लार्जेस्ट सेल बोले, लार्जेस्ट पूछा जाए, तो लार्जेस्ट कौन है, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक क्या है, ऑस्ट्रिच एक पक्षी है। क्या है, एक पक्षी है, उसी का एग, उसका जो एग होता है वो लार्जेस्ट होता है। और लॉन्गेस्ट क्या होता है, न्यूरॉन की सेल। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। तो आइए देखते हैं अगला। अब अगला हमारा क्या है, ब्रेन। अब हम आगे चल के किसके बारे में स्टडी करेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ाई करेंगे। बट आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। और शाम की जो क्लास होगी उसमें हम जानेंगे आपके ब्रेन के बारे में, बाकी ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मतलब अभी इसमें जानने के लिए है, जो कि हमें हमेशा काम देता है। नॉलेज काम देगा, आप डॉक्टर बनेंगे तो भी आपको काम देगा फ्यूचर में, नहीं तो ये चीज़ें तो मतलब एक कॉमन जो मैन होते हैं, ह्यूमंस हैं, उनको जानना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये बात है ना। अब आप जान गए जैसे कि ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमेशा बचा के रखना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब गाड़ी चलाएं तो हेलमेट लगा के चढ़ाएं। क्यों, क्योंकि सिर में चोट लगता है, तो ये जो न्यूरॉन की सेल्स हैं, अगर एक बार ये डेड हो जाती हैं तो दोबारा नहीं बनती, ठीक है। डेड होने के बाद बनती नहीं, खासकर ब्रेन की सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड की। तो कहा जाता है कि सिर को बचाइए भैया, क्योंकि सिर अगर मतलब काम करना बंद कर दिया तो फिर इंसान जीते हुए भी किसी काम
काम का नहीं है। जैसे जो लोग कोमा में चले जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो किसी काम के नहीं होते हैं और उनकी लाइफ मतलब वापस उनकी सेल्स ठीक होंगी, मतलब वो जिंदा हों। कोमा में जाने के बाद बहुत कम चांस होता है कि लोग ठीक हो जाएं, ठीक है ना। तो वो मिरेकल हो जाए, इंसान कोमा से बाहर आ जाए, वो बात अलग है। बट जो साइंस मानता है वो यही कि क्या है कि ब्रेन की सेल्स बहुत मतलब सेंसिटिव होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड की सेल। तो इनको स्पाइनल कॉर्ड नहीं, स्पाइनल मतलब नर्व की सेल, स्पाइनल कॉर्ड तो क्या करता है, स्पाइनल नर्व्स को अपने अंदर क्या करता है, होल रहता है ना, स्पाइनल कॉर्ड में होल रहता है। तो होल जो होल बीच में रहता है उसी में क्या होता है, जैसे कि हम समझाते हैं आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो बीच में यहीं पे क्या होता है, ब्रेन से स्पाइनल नर्व को क्या होता है, स्पाइनल नर्व को स्पाइनल कॉर्ड ऐसे अपने बीच में सुरक्षित रहता है, क्योंकि हार्ड रहता है कवरिंग। ये इसको बचाता है, सुरक्षा देता है, ताकि क्या हो, इसको हार्म ना हो, इसको कोई नुकसान ना हो। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आगे की जो क्लासेस रात में होती हैं उसको भी करिएगा। अपने फ्रेंड्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगता है और ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे, ये इसका बेनिफिट फ़ायदा उठाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चों, बाय बाय।